बिहार में पहली बार जो है वो वोटिंग करवाई गई है मोबाइल फ़ोन के थ्रू। मैं आपको बता दूं कि म्युनिसिपल के इलेक्शंस थे और बिहार वाहिद पहला ऐसा स्टेट बन चुका है जिसमें मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू जो है वो वोटिंग करवाई गई है म्युनिसिपल इलेक्शंस में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से वोटिंग को लेकर चर्चा बड़े पैमाने पर होती है, मुख्तलिफ जगहों पर वोट डाले जाते हैं, मगर बिहार में जिस तरीके से वोटिंग मोबाइल पर की गई है और मोबाइल थ्रू जो है लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है। और आपको बता दूं कि क्यों किया है, किस वजूहात पर किया है और कितने % वोटिंग हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार वाहिद एक ऐसी जगह बन चुकी है जिसमें पहली बार जो है वोटिंग मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हुई है म्युनिसिपल इलेक्शंस में। और आपको बता दूं कि 6 काउंसिलों में ये वोटिंग हुई है, यानी कि 6 काउंसिल्स थी, पटना हो, रोहतास हो या फिर मुख्तलिफ ऐसी जगहें हों। इसको मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से ये वोटिंग हुई है, जिसमें साफ तौर पर एक ट्रांसपेरेंसी नज़र आई है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से वोटिंग हुई है, उन लोगों के वोट जो कहीं ना कहीं घर से नहीं निकल सकते थे, जो जिस्मी तौर माजूर थे, जो चल नहीं सकते थे, बुजुर्ग बहुत बुजुर्ग शख्स थे, हामिला बहनें थी, उनके वोट ज़रूरी होते हैं, आप भी जानते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए बिहार में जो है जिस तरीके से वोटिंग हुई है उसको लेकर अब चर्चा जो है बड़े पैमाने पे हो रही है। और इस बात का खुलासा जो है बिल्कुल इलेक्शन कमिश्नर दीपक प्रसाद की तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने खुलासा करते हुए ये कहा कि बिहार में सबसे पहले ये तरकीब जो है वो अपनाई गई है। इससे पहले अगर देखें तो जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, घर लोगों के गए, वहाँ पर वोट कास्ट किया, वहाँ पे वोट कास्ट करवाया गया, मगर वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू नहीं था। यानी कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर आप चल नहीं सकते, आप जो है आपको कोई प्रॉब्लम है, आप वोट डालने नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं उसके थ्रू आसानी होगी। ओवरऑल अगर हम देखें, इलेक्शंस की बात करें, म्युनिसिपल इलेक्शंस हुए थे और आप भी जानते हैं कि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन जो होते हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इलेक्शन जो भी हो, हर एक जितने भी लोग हैं, हर एक लोगों का रोल जो है वो अहम रहता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से ये वोटिंग हुई है वो मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हुई है। पहले सिखाया गया, पहले एक कैंपेन चलाई गई 12 से 20 जून तक, और उस कैंपेन में सिखाया गया कि किस तरीके से जो है कोई भी अपना वोट कास्ट कर सकता है, मगर वाहिद वो लोग जो कहीं ना कहीं घर से बाहर नहीं निकल सकते। अब आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये वोटिंग हुई है, रिपोर्टर्स की जानिब से ये कहा गया कि जो ये ऐप है ये आप एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, और एंड्रॉयड फ़ोन में जब डाउनलोड किया तो उसके बाद एक प्रोसीजर होता है, क्राइटेरिया होता है। उस क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए उसको बाकायदा तौर पर पूरा नज़र-ओ-सानी करते हुए ये वोटिंग हुई है। ओवरऑल अगर बात करें तो जिस तरीके से वोटिंग का तकाजा लगाया जा रहा है, 10,000 वोट जो है वो साइन हुए हैं, इनिशिएट हुए हैं, 50,000 वोट एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, और इसी के साथ साथ कई सारे वोट जो है मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू पड़े हैं, जिसमें अब कहीं ना कहीं बिहार वाहिद एक ऐसा स्टेट बन चुका है जिसमें इलेक्शंस में वोटिंग हुई है, और ये वोटिंग जो है मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू की गई है। तो मैं आपको ये भी बताना लाजमी समझूंगा कि एक राहत भरा कदम तमाम लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं जिनके वोट ज़ाया होते हैं, आप भी जानते हैं कि कितनी परेशानियां आती है, और जिनके वोट ज़ाया होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक आसानी का काम जो है अब सरकार कर रही है। और इस वोटिंग में मैं आपको बता दूं कि एक पूरी ट्रांसपेरेंसी रही है, मुकम्मल तौर पर लोगों को सिखाया गया है, उसका प्रोसेस बताया गया है, प्रोसीजर बताया गया, क्राइटेरिया से वाकिफ़ करवाया गया है, समझाया गया। उसके बाद एक मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड किया गया, और वहीं से जितने भी ऐसे लोग हैं, मुस्तहिक लोग जितने भी हैं, उन्होंने वोट अपना कास्ट किया। मैं अब आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बिहार में अब सियासी हलचल जो है वो बढ़ने वाली है, और लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस थे ये, और आप भी जानते हैं कि लोकल बॉडी के जब भी इलेक्शंस होते हैं तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि ये लोकल बॉडीज़ एक ऐसा डेवलपमेंट का काम करती हैं जिसको लेकर लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जो लोकल बॉडी के इलेक्शंस में उठे और कहीं ना कहीं लोगों की इक़्तिदार संभाले, लोगों के वो काम काज करे जिससे लोगों की ज़रूरत है। छोटे छोटे डेवलपमेंट के काम जो होते हैं, मुख्तलिफ ऐसे काम होते हैं जो कि लोकल बॉडीज़ के अंदर आते हैं, और म्युनिसिपल इलेक्शन इन्हें कहा जाता है। तो ओवरऑल जिस तरीके से बिहार में कहीं ना कहीं ये वोटिंग हुई है मोबाइल फ़ोन के थ्रू, ये बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है, और जिस तरीके इसका खुलासा हुआ है, तमाम लोग भी जो है इसे सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब जम्मू कश्मीर हो, मुख्तलिफ ऐसे स्टेट हों या फिर यूटीज़ हों, जब भी इलेक्शन होता है तो कई सारे वोट ज़ाया हो जाते हैं। और हैरानगी की बात यह है कि बिहार में सबसे ज़्यादा वोट जो है मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू भी पड़े हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अब ओवरऑल अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल रहता है और इस पर एतमाद और भरोसा जताया जाता है, और अगर ये
क्लियर ट्रांसपेरेंसी आती है इसमें, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर तमाम जितने भी लोग हैं उनके भी वोट ज़ाया नहीं होंगे। तो फिलहाल के तौर पर बिहार इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है और आने वाले वक्त में इसे और भी मजबूत किया जा सकता है। और ऐसी अगर टेक्नोलॉजीज आती हैं तो कहीं ना कहीं आप तमाम जितने भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं घरों से बाहर नहीं निकल सकते, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए अब आसानी फराहम जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। तो फिलहाल देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।